नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 के बारे में। इस पॉलिसी के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो के ऊपर जो कमेंट आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि उस वीडियो से कुछ लोगों को इस पॉलिसी के स्ट्रक्चर और पर्पस क्लियर नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ डेथ बेनिफिट को अलग अलग एज पर बताने की जरूरत है, और यदि इस पॉलिसी को कब सरेंडर करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, इसे भी अलग अलग एग्जाम्पल के साथ बताने की जरूरत है। और साथ ही साथ सारे लोग वीडियो में करंट बोनस रेट के आधार पर मैच्योरिटी बता रहे हैं। वास्तव में मैच्योरिटी ऐसे नहीं मिलती है। मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट तो हर साल के बोनस के रेट के आधार पर मिलता है। तो इस पॉलिसी के बोनस रेट की हिस्ट्री क्या है, यह भी जानना जरूरी है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए इस पॉलिसी की सारी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के कॉन्सेप्ट के बारे में। यह एक होल लाइफ की पॉलिसी है, जिसमें पॉलिसी लेने वाले के 100 ईयर्स पूरे होने तक लाइफ की कवरेज रहती है। इस पॉलिसी को लेते समय आप पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं, अर्थात आप कितने वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। और जैसे ही आपके पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होता है, आपको ईयरली आपके सम इंश्योर्ड का 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है, और यह पेंशन आपको पूरे जीवन मिलता है। जब आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाती है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। यहाँ सवाल आता है कि 100 ईयर्स तक जीता कौन है? तो आप समझ लीजिए, पॉलिसी का पेंशन आपके लिए है। जब तक आप जिएंगे आपको पेंशन मिलेगा, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो इसका डेथ बेनिफिट आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। बहुत सारे लोग यह पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर लेते हैं ताकि उसकी पेंशन उसे मिले और मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट उसके पोते पोती को मिले। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की पेंशन लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को एक बड़ी रकम अपने पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं। यदि आपकी विचारधारा भी ऐसी है तो ही यह पॉलिसी आपके लिए है। इस पॉलिसी में 2 तरह के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, जो हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है, और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस, जो एक बार पॉलिसी की मैच्योरिटी या डेथ क्लेम के टाइम पर मिलता है। आमतौर पर फाइनल एडिशनल बोनस पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के रूप में 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 20 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 25 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 30 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है चारों ऑप्शंस के लिए अलग अलग है। 15 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 55 वर्ष है, 20 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 50 वर्ष है, 25 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 45 वर्ष है, 30 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 40 वर्ष है। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT यह 30 ईयर्स है। मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होते समय जिसके नाम पर पॉलिसी है उसकी एज कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ PPT यह 70 ईयर्स है, और यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम एज एट एंट्री, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 90 दिन है, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ उस बच्चे को दी जा सकती है जिसने 90 दिन कंप्लीट कर लिए हो या उसकी उम्र 90 दिन से अधिक हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यह सिर्फ चौथे ऑप्शन के लिए होगा, क्योंकि मिनिमम एज एट द एंड ऑफ PPT 30 ईयर्स है। उसी प्रकार मिनिमम एज एट एंट्री तीसरे ऑप्शन के लिए 5 ईयर्स का होगा, दूसरे ऑप्शन के लिए 10 ईयर्स का, और पहले ऑप्शन के लिए 15 ईयर्स का होगा। एज एट मैच्योरिटी 100 ईयर्स है, अर्थात बीमा धारक की एज 100 वर्ष पूरी होती है तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलती है। पॉलिसी पीरियड 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 में से पॉलिसी लेने वाले की जो वर्तमान एज है उसको माइनस करने पर जो आता है वह इस पॉलिसी का पीरियड होता है। यदि पॉलिसी लेने वाले की उम्र 35 वर्ष है तो 100 माइनस 35 इक्वल टू 65, अर्थात पॉलिसी पीरियड 65 वर्ष का होगा। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 2 लाख है, और यह चारों ऑप्शंस के लिए सेम है।
2 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड 25,000 के मल्टीप्लिकेशन में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले के इनकम पर निर्भर करेगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, चूंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है, तो यह समझना जरूरी है कि यदि यह पॉलिसी आप बच्चे के नाम पर लेते हैं तो रिस्क की कवरेज कब से शुरू होगी। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र जब 8 वर्ष पूरी हो जाए या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाए, दोनों में से जो जल्दी होगा वहां से कवरेज शुरू हो जाएगी। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप यह प्लान अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को जरूर लें, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ अनहोनी हो जाती है तो पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। बाकी राइडर्स का चुनाव आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अगर आप इस राइडर्स को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो मैंने इन राइडर्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है, और बीमा धारक को जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर लोपी, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, ये जीवन उमंग पॉलिसी लेते हैं। सम इंश्योर्ड के रूप में उन्होंने 6 लाख रुपए का चुनाव किया है। मिस्टर लोपी सिर्फ 20 वर्ष तक प्रीमियम भरना चाहते हैं, अर्थात प्रीमियम पेमेंट टर्म हुआ 20 ईयर्स। इस पॉलिसी का पीरियड 100 - 29 = 71 ईयर्स होगा। यदि मिस्टर लोपी मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम फर्स्ट ईयर 2,856 रुपए होगा और उसके बाद हर महीने 2,794 रुपए का होगा। बाकी प्रीमियम पेमेंट मोड का प्रीमियम भी आप यहाँ देख सकते हैं। यह प्रीमियम GST के साथ है। इसी प्रकार एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड में 20 वर्ष में मिस्टर लोपी टोटल 6,57,883 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी के 20 वर्ष बाद इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म हो जाएगा और मिस्टर लोपी की उम्र उस समय 49 ईयर्स की होगी। मिस्टर लोपी को उस समय से 48,000 रुपए हर साल पेंशन के रूप में मिलेंगे, और यह पेंशन तब तक मिलेगा जब तक मिस्टर लोपी जीवित रहते हैं या उनकी उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाती है। जब मिस्टर लोपी की उम्र 100 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर लोपी को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 6 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 26,41,200 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 17,75,000 रुपए, टोटल 50,16,200 रुपए मिस्टर लोपी को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर लोपी ने लगभग 6,57,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें लगभग 50 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिली। यहाँ 2 अहम सवाल आते हैं। पहला, 100 वर्ष तक जीता कौन है, तो इस पॉलिसी के कैलकुलेशन का क्या फायदा, और दूसरा, क्या मैंने जितना बोनस बताया है उतना ही बोनस मिलेगा। तो आप जान लीजिए, चूंकि यह पॉलिसी 100 ईयर्स तक कवरेज प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने 100 ईयर्स की मैच्योरिटी का कैलकुलेशन बताया है। अब पॉलिसी लेने के बाद कभी ना कभी तो डेथ होनी है, तो अलग अलग एज पर डेथ बेनिफिट को मैंने इस टेबल में बता दिया है। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर उनके 100 वर्ष पूरे होने के बीच कभी भी मिस्टर लोपी को कुछ होता है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 6 लाख रुपए
वह तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में बोनस भी मिलेगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। आप देख सकते हैं पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि यदि मिस्टर लोपी की डेथ 5 वर्ष के बाद होती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा, उस समय तक उन्होंने कितना प्रीमियम भरा है, 20 वर्ष के बाद डेथ होती है तो क्या मिलेगा, इसी प्रकार 30 साल, 40 साल या 50 साल के बाद डेथ होती है तो उस समय उनकी उम्र क्या रहेगी और नॉमिनी को क्या मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कैलकुलेशन में जो बोनस रेट लिया है वह LIC के द्वारा वर्तमान पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर किए गए वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी पॉलिसी के अंतर्गत LIC जो हर साल बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार आपको वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का भुगतान होगा। लास्ट ईयर LIC ने 71 ईयर्स के पॉलिसी पीरियड और 20 ईयर्स के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए बोनस का रेट 62 रुपीज पर 1000 डिक्लेयर किया है। मैंने वही रेट पूरे पॉलिसी पीरियड के लिए कंसीडर किया है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिस समय पेमेंट होगी उसके अनुसार FAB का भुगतान होगा। जीवन उमंग पॉलिसी 20 अप्रैल 2017 में आई थी। उसके बाद 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 में 2 बार बोनस रेट डिक्लेयर्ड हुआ है। इन 2 ईयर्स में बोनस में कोई चेंज नहीं है, जिसे आप देख सकते हैं। इस साल का बोनस का रेट अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 फरवरी 2020 में कुछ चेंजेज हुए और इसका टेबल नंबर भी 945 हो गया है। पहले इसका टेबल नंबर 845 था। अब बात आती है पॉलिसी लेने के बाद यदि कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो सरेंडर करने पर क्या मिलेगा। 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को जल्दी सरेंडर करते हैं तो हमेशा उन्हें नुकसान ही होता है। जिस एज में डेथ बेनिफिट को बताया है, यदि मिस्टर लोपी उसी एज पर पॉलिसी को सरेंडर करके पूरा पैसा लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि मिस्टर लोपी को अपने 60 ईयर्स पूरे होने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें लगभग 20,72,000 रुपए मिलेंगे और उस समय तक उन्हें 11 साल तक पेंशन के रूप में 5,28,000 रुपए मिल चुके होंगे। तो टोटल पे आउट हुआ लगभग 26 लाख रुपए। इसी प्रकार आप अदर एज पर सरेंडर को देख सकते हैं। लेकिन यदि मिस्टर लोपी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वह पॉलिसी सरेंडर करने के बजाय लोन लेना चाहते हैं तो लोन की सुविधा भी इस पॉलिसी में उपलब्ध है। पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। यदि मिस्टर लोपी अपनी पॉलिसी में लोन लेना चाहते हैं तो अलग अलग एज पर मैक्सिमम लोन उन्हें कितना मिल सकता है आप इस टेबल में देख सकते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाया प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या इससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहते हैं। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं या फिर आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी बंद करने की सोच रहा है तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप इसके डिटेल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।